नमस्कार सभी को। इस वीडियो में अपन देखेंगे 8 दिसंबर 2020 को जो पहली शिफ्ट में उसमें सेक्शन डी, जिसमें 10 क्वेश्चन देखेंगे अपन कंप्यूटर के। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्रोम ब्राउजर में वेब पेज का सोर्स कोड देखने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है कंट्रोल यू का। अब ध्यान रखना कि अगर एम एस वर्ड में कंट्रोल यू का काम होता है वो अंडरलाइन करने के लिए होता है। एम एस वर्ड में कंट्रोल यू का काम होता है अंडरलाइन करने के लिए, लेकिन अगर क्रोम ब्राउजर में कंट्रोल यू का काम है तो है वेब पेज में यानी HTML का सोर्स कोड देखने के लिए। अब ये तो हो गया। इसके अलावा और आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो आपको ध्यान रखना। एक ध्यान रखना कि क्रोम ब्राउजर में मौजूदा पेज को फिर से लोड करने के लिए, क्रोम ब्राउजर में मौजूदा पेज को फिर से लोड करने के लिए अपन F5 प्रेस करते हैं, या अगर F5 प्रेस नहीं करना चाहते हो आप तो कंट्रोल के साथ R दबा दो, तो वो क्या हो जाएगा, फिर से लोड हो जाएगा यानी रीलोड करने के लिए। फिर है ये कंट्रोल डी। एक ये भी महत्वपूर्ण है, कंट्रोल डी का ध्यान रखना। कंट्रोल डी का काम है क्रोम ब्राउजर के किसी वेब पेज को बुकमार्क करने के लिए, यानी कि क्रोम ब्राउजर के किसी वेब पेज को बुकमार्क करना है तो अपन कैसे करेंगे, कंट्रोल के साथ डी दबाएंगे। फिर है कंट्रोल जे। जे का क्या काम होता है? तो जे का काम होता है क्रोम ब्राउजर में डाउनलोड विंडो को देखने के लिए। डाउनलोड विंडो को देखने के लिए जे का प्रयोग करते हैं। और क्रोम ब्राउजर में फुल स्क्रीन करने के लिए अपन F11 प्रेस करते हैं। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये मैं बहुत एकदम इजी तरीके से आपको समझाऊंगा इसको कैसे सोल्व करना है। तो MS एक्सेल वर्कशीट में B5 सेल को सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट कुंजी दबाने पर और फिर G9 सेल पर क्लिक करने पर कुल कितने सेल सिलेक्ट हो जाएंगे? बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगा। जैसे देखो ये है अपनी, अपन टेबल बनाते हैं, ये सेल होती है अपनी। तो यहाँ देखो ऐसे लिखा होता है A B ऊपर, तो C D E F और ये हो गया G। और सेम इसी तरीके से ऐसे लिखते हैं अपन, गिनती 2 3 4 5, ऐसे छोटे छोटे लिख रहा हूँ मैं, ऐसे 5 6 7 ऐसे करके नीचे तक ये जाती है। और ये कितनी हो सकती है? तो ये है रो होती है MS एक्सेल में 10 48 576, यानी जो ये वाली गिनती लिख रहे हो आप, ये कहाँ तक लिखी जाएगी? 10 48 576 तक, यानी ये है रो की मैक्सिमम संख्या। और इधर ऊपर वाला होता है, ये कॉलम होता है। तो ये कॉलम हो सकते हैं मैक्सिमम 16,384 MS एक्सेल में। वर्ड में अलग होते हैं, वर्ड में तो 63 तो कॉलम होते हैं मैक्सिमम, और 32,767 ये रो होती है MS वर्ड में मैक्सिमम। अब ध्यान रखना, ये क्या पूछा है? B5 सिलेक्ट, तो B ये है और 5 कौन सा? ये। तो बात ये कर दी इसने यहाँ पे, B5 सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट कुंजी दबाए। शिफ्ट जैसे ही अपन शिफ्ट दबाते हैं तो अगली सेल में चले जाते हैं, शिफ्ट प्लस एंटर दबाते हैं तो अगली सेल में चले जाते हैं। तो अब ये क्या बोल रहा है? दबाने और फिर G9 सेल पर क्लिक करते हैं। तो G कौन सा? ये। और 9 कौन सी हो जाएगी? नीचे हो जाएगी। तो अब आपको ये ध्यान रखना है सीधा सीधा ही। अब देखो B पर अपन बैठे हैं, B5 पर सिलेक्ट किया अपन ने, तो B के बाद में कितनी है? B जब एक तो ये हो गई, 2 3 4 5 और 6, तो कितनी हो गई? 6। और पहले कौन से पर सिलेक्ट किया था? B5 पर, तो यानी 5। अब इन दोनों को जैसे अपन गुणा करेंगे तो कितना आएगी? 30। तो G9 पर क्लिक करते ही 30 सेल है वो सिलेक्ट हो जाएगी। तो ऑप्शन 30 इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको समझना है। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अब ये असत्य कथन देखना है अपन को। तो पहला कथन है, एक डॉक्यूमेंट फाइल में एक से अधिक पैराग्राफ हो सकते हैं। तो बिल्कुल एक से अधिक पैराग्राफ हो सकते हैं। फिर है, डॉक्यूमेंट फाइल में एक से अधिक बुलेट हो सकते हैं। बुलेट क्या होते हैं? जैसे ये स्टार, गोला, तीर, ये तो एक से अधिक डाल सकते हैं अपन, तो बिल्कुल डाला जा सकता है। और ये मिलते कहाँ? ये भी पूछे जाते हैं। बुलेट, नंबरिंग, ये सारे कहाँ मिलते हैं? तो अपन को होम टेब का तो दूसरा ऑप्शन होता है, दूसरा ग्रुप होता है पैराग्राफ ग्रुप, उसमें ये मिलता है। तीसरा ग्रुप, सॉरी तीसरा ग्रुप, दूसरा तो फॉन्ट ग्रुप होता है। तो तीसरा ग्रुप है पैराग्राफ, उसमें मिलते हैं। फिर चौथा ऑप्शन है, एक फाइल में एक से अधिक टेबल हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। और टेबल के लिए अपन क्या करते हैं? इंसर्ट टैब में जाते हैं, मेनू बार में। तो ये भी हो गया। अब है दूसरा ऑप्शन कि फाइल में हेडर और फुटर दोनों नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? हो सकते हैं।
और ये होते कहाँ, तो देखो ये डॉक्यूमेंट फाइल अपनी, तो जैसे ही ऊपर ये टॉप पर होता है वो तो होता है हेडर, और जो बॉटम पे होता है वो होता है फुटर। बस ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल वर्कबुक में पहली वर्कशीट का डिफॉल्ट नाम क्या होता है? तो जो पहली वर्कशीट है उसका डिफॉल्ट नाम होता है सीट 1। बस ये ध्यान रखना, इसमें और ज्यादा कुछ ही नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट के अंत तक जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? अंत तक जाने के लिए, तो अंत तक जाने के लिए अपन कंट्रोल प्लस एंड दबाते हैं। अंत तक जाने के लिए कंट्रोल प्लस एन एंड दबाते हैं। फिर और क्या पूछा जा सकता है आपसे? कंट्रोल डी। अब देखो कंट्रोल डी का क्या होता है? कंट्रोल डी का होता है तो वो होता है ओपन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, डी के हिसाब से। अब देखो एक से आप अल्फाबेट के हिसाब से याद रख सकते हो, जैसे कंट्रोल ए का मतलब सेलेक्ट ऑल होता है, बी का मतलब बोल्ड, सी का मतलब कॉपी होता है, और जैसे आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी दबाते हो तो वो हो जाता है फॉर्मेट पे एंटर। और ई का मतलब सेंटर अलाइन, एफ का मतलब कंट्रोल एफ का मतलब फाइंड हो जाता है, जी का मतलब गो टू कमांड आ जाती है, एच का मतलब रिप्लेस आ जाता है, आई का मतलब इटैलिक आ जाता है। ऐसे करके आपको ध्यान रखना है। तो इस हिसाब से कंट्रोल एंड हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, W3C का पूर्ण रूप क्या है? W3C का पूरा नाम यानी वही है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम। और ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हो गया दिल्ली पुलिस में। इसी क्वेश्चन है अगला, वो सबसे ज्यादा अगर दिक्कत करता है तो ये क्वेश्चन दिक्कत करता है, तो आराम से इसको सीख जाओगे। कैसे? ये मेरा बताया हुआ है, जैसे ये क्या है 32, अब 32 को ये कर दिया, अब है 2, और जैसे ही ये वाला साइन है इसको मैंने आपको इजी तरीके से बता रखा है, इसके पीछे कितना है 4, तो मतलब ये 2 है और इसके पीछे 4 है, मतलब इस 2 को 4 बार लिखना है अपन को। तो 2 को 4 बार इस तरीके से लिख देंगे। अब इनको काउंट कर लो, कैलकुलेट। 2 गुणा 2 यानी 4, 4 गुणा 2 8, 8 गुणा 2 16, यहाँ कितने आ जाएंगे 16। अब बात आई है 4 और 2 के, तो यहाँ आ जाएगा 2। अब आप इस तरीके यहाँ से सोल्व मत करना, ये गलती कभी भी मत करना। आपको कहाँ से सोल्व करना है? आपको सोल्व करना है, अब 32 है, 32 के जस्ट पीछे अपन ने ये सोल्व किया यहाँ वाला, तो कितना है 16। बस यहीं से करो, तो 32 में 16 का भाग दिया तो कितने आ जाएंगे 2। अब है 4 और 2 के बीच वाला इसको तो सोल्व कर लिया, तो ये है अपनी 2। अब 2 में कितने का भाग देंगे कि 2 आ जाए, तो 1 का, तो अपना आंसर क्या आया 1 आया। लेकिन अगर आप ऐसे कर देना 2 को पहले 2 से इस तरीके से, तो आपका आंसर सही नहीं आता, तो इस हिसाब से ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा ऑप्शन 1। और अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके बता देना, मैं वापस से किसी अगले पेपर में इसी क्वेश्चन को वापस करवा दूंगा। अगला क्वेश्चन है, डॉट डॉक्स फाइल एक्सटेंशन निम्नलिखित में से किसमें सबसे पहले परिचित किया गया था? अब बताओ, देखें जो मैंने आराम से बता रखा है कि वही है एमएस वर्ड का वर्जन से 97 हो, 2000 हो, 2003 हो, यानी कि 1997, 2000 और 2003। यहाँ तक तो क्या था डॉट डॉc डॉक था। और जैसे 3 के बाद यानी 2007, और 7 के बाद जितना ही वर्जन आया उसमें फिर एक्सटेंशन चेंज कर दिया। क्या कर दिया? डॉक तो था ही, एक्स लगा दिया। और सेम ये की एक कहानी है आपके एम एस एक्सेल में, तो वहां भी यही ध्यान रखना। 2003 तक तो आपका आएगा एक्सएलएस, XLS डॉट, और जैसे ही 3 के बाद 7 से लग जाएगा एक्स, और इसके पीछे भी। तो इस हिसाब से ये ध्यान रखना, तो आंसर आ जाएगा। अब इसमें ध्यान रखना, जल्दबाजी नहीं करनी है। सबसे पहले परिचित किया गया, तो सबसे पहले कहाँ किया गया था 2007 में, तो इसलिए ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन है देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एमएस वर्ड में एक पैराग्राफ को दोहरी लाइनों के साथ रेखांकित किया जा सकता है, यानी कि कहने का मतलब डबल अंडरलाइन। बिल्कुल। दूसरा है एमएस वर्ड में एक पैराग्राफ में एक ही वाक्य हो सकता है। बिल्कुल दोनों कथन सत्य हैं, लेकिन इसका बताता हूं मैं पहले वाला का, आपको क्या ध्यान रखना है। अगर अपन को सिंगल लाइन अंडरलाइन करनी है, यानी सिंगल अंडरलाइन करनी है, तो अपन क्या करते हैं कंट्रोल प्लस यू करते हैं, कंट्रोल प्लस यू करते हैं।
लेकिन अगर ये क्वेश्चन है डबल अंडरलाइन, दो लाइनों के साथ अंडरलाइन करनी है, तो अपन करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। बस तुक्का भी नहीं लगा पाओगे इस पे, क्योंकि वहां क्वेश्चन में आएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू भी आ सकता है। तो देखो सिंगल लाइन के साथ अगर अपन अंडरलाइन कर रहे हैं तो कंट्रोल यू दबाते हैं, और डबल लाइनों के साथ अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी दबाएंगे। तो ये ध्यान रखना। और ये क्वेश्चन देखो थ्योरी में पूछा है, मतलब आपसे ये पूछा है कि किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, तो ये ध्यान रखना। और मेरे हिसाब से ये समझ में भी आ गया होगा। और अगला और अंतिम क्वेश्चन है ईमेल से। ईमेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखो पहला कथन है कि ईमेल में अटैचमेंट के रूप में पीडीएफ और जिप फाइलें दोनों एक साथ नहीं की जा सकती। तो बिल्कुल की जा सकती है, यानी ये कथन तो असत्य है। फिर है ईमेल में सीसी फील्ड खाली हो सकती है, तो बिल्कुल खाली हो सकती है। टू फील्ड खाली नहीं हो सकती, ये भी हो सकती है। टू सी 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 ये सारी खाली हो सकती है। ईमेल में 5 से अधिक अटैचमेंट नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। तो ऑप्शन दो इसका है, ये सही उत्तर हो जाएगा। दो कथन सत्य हैं, बाकी तीनों असत्य हैं। तो मेरे हिसाब से वीडियो अच्छा लगा हो, और आगे और फिर अगली जो शिफ्ट थी 8 तारीख 2 वो देखेंगे। और अगर आप पहले भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हो।